न्यूज़ खबरों की नई पहचान। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7 से 10वीं सिविल सेवा का अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें धनबाद बरबट्टा क्षेत्र के पंडुक्की निवासी बहुआ चिरकुंडा की बेटी दीपिका कुमारी ने शानदार सफलता अर्जित की है। दीपिका ने पूरे झारखंड में 45वां रैंक हासिल किया है। वहीं के न्यूज के संवाददाता एमडी इकराम ने दीपिका कुमारी से की खास बातचीत। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकराम, आप देख रहे हैं के न्यूज़। इस वक्त हम बरबड्डा में मौजूद हैं। बरबड्डा की बहू दीपिका कुमारी ने जेपीएससी में प्रथम अंक हासिल कर प्रथम चरण में कामयाबी हासिल कर कोयलांचल सहित झारखंड वासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हासिल की है। तो इस वक्त हम जुड़ते हैं दीपिका कुमारी जी से और उनसे जानते हैं कि उसने किस तरीके से तैयारी की और उसके पीछे श्रेय किसको जाता है, तैयारियों में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमारे साथ दीपिका कुमारी जी हैं, हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दीपिका जी, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे? आपने जेपीएससी लोक सेवा आयोग में 45वां रैंक हासिल कर अपने परिवार सहित कोयलांचल का नाम रोशन किया है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इसके लिए थैंक यू सर। और मैं इसके लिए पूरे परिवार को श्रेय देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे पति ने जो मुझे सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं उनको श्रेय देना चाहूँगी। बिना उनके सपोर्ट के ये संभव नहीं था। कई बार देखा गया है कि मतलब पत्नी जो है, पति के कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन यह श्रेय किसको जाएगी? मतलब आप कामयाबी हासिल किए हैं तो इसका श्रेय पति को कितना जाता है? नहीं, उनको बहुत श्रेय जाता है, उनको पूरी श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव या ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने लास्ट तक मुझे है कि नहीं, तुमको करना है और तो तुम फुल तक मतलब कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता तब तक मतलब पूरा सपोर्ट किया इन्होंने। एक हाउसवाइफ होने के नाते कितनी लाइबिलिटी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चे होते हैं, सास ससुर को सारा मेंटेन कर इस तरीके से आपने पढ़ाई की है। कैसे टफ पड़ा, मतलब कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, शुरू में जब मैंने शुरुआत किया था सर, तो सारा काम जो है, जब स्टार्टिंग किए थे तो सारा काम करने के बाद जो मेरा खुद का जो फ्री टाइम होता था, मेरे लिए लीजर पीरियड जो होता था, मैं उस टाइम में ही पढ़ा करती थी। तो इन्होंने देखा था उस समय, तो उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब है इसको लेकर के, तो इसीलिए इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद बच्चे को लेकर के थोड़ा सा तो मुश्किल होता है सर, फिर लेकिन बाद में जब पीटी क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद मेंस के लिए मैंने जो है घर छोड़ करके हॉस्टल में रह करके मैंने उसके बाद तैयारी की थी सर। किस इंस्टीट्यूट से आपने तैयारी की थी और कब से यह तैयारी कर रही थी? सर, मैं 2020 से ही तैयारी इसका मैंने शुरू किया था और रांची के विजय स्टडी सर्कल से मैंने ये तैयारी किया है। लेकिन मैंने सारा जो भी तैयारी की है वो ऑनलाइन किया है, घर में ही रह करके किया है। मैंने कोई भी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया था। कोरोना काल के बीच जो बच्चे के समक्ष कोरोना काल में मानसिक तनाव आ गई थी। सिर्फ कोरोना काल में जो है, लॉकडाउन में कई सारे लोगों ने अपने परिवार को खोया, स्कूलें बंद थी, बच्चों के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लोग मानसिक तनाव में थे। किस तरीके से हमारी शिक्षा आगे बढ़ेगी, तो उस पर क्या कहें? नहीं सर, ये डेफिनेटली ये तो ये एक ऐसा आपदा था, लेकिन अभी जो है हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं और आपदा में भी इंसान अवसर ढूंढता है और इसी वजह से जो है ऑनलाइन स्टडी जो है इतनी पॉपुलैरिटी हुई है। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो हुआ है, इससे वजह से दूर दराज के जो गांव के लोग हैं, चाहे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास इतनी पहुंच नहीं है कि वो जो है शहर में जा कर के रहने खाने का पैसा वो भार उठा सकते हैं, तो ये ऑनलाइन मुझे लगता है कि आपदा में भी अवसर को हमें ढूंढना चाहिए। और ये एक इस तरह से जो है ये बेनिफिट हुआ है, अगर एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल जो है, डिजिटल भारत हुआ है और उसकी वजह से इस तरह का बहुत कुछ। शादी के बाद, मैरिड के बाद अगर मानी जाए तो लड़की के लिए ससुराल ही सब कुछ होता है और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा जो समस्या है वो समस्या उत्पन्न हो जाता है महिलाओं के सामने। तो आपने किस तरीके से ये जेपीएससी क्रैक किया और कितनी कठिनाई पड़ी,
मैरिज के बाद ससुराल के तरफ से जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके ससुराल से कितना सपोर्ट मिला आपको इस कामयाबी तक पहुंचाने में? नहीं, मुझे तो सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड से ही मिला है। उसके बाद फिर मुझे मेरे मम्मी पापा से या मेरे सास ससुर से भी है जो सपोर्ट मिला है। दोनों तरफ से ही मुझे सपोर्ट मिला है। इस वजह से ही मैं जो है इसको अचीव कर पाई हूँ और ये सक्सेस मतलब मिल पाया है मुझे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप झारखंड के छात्र और छात्राओं को कि किस तरीके से शिक्षा में परिवर्तन हो, ताकि आपने आज जेपीएससी हासिल किया है तो इसी तरह से कोयलांचल वासी के छात्र छात्राएं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस लाकर यूपीएससी और जेपीएससी क्रैक कर आगे कामयाबी? मुझे लगता है सर कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सबसे निचले स्तर के जो तबके के लोग जो है उनको भी जो है ऊपर स्तर तक जाने का जो है मौका प्रदान करता है। तो ये शिक्षा हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित व्यक्ति ही जो है आप जो है स्टार्टिंग से अगर शिक्षित व्यक्ति हो तो तभी वो एक सही जनप्रतिनिधि का भी चुनाव कर सकता है, जिससे हमारा कि जो देश की जो सत्ता है सही हाथों में होगी, और अगर देश की सत्ता सही हाथों में होगी तो देश का भला होगा, और देश का भला होगा तो हमारी जनता का भला होगा। झारखंड राज्य में और धनबाद जिले में आप शिक्षा को किस रूप से देखते हैं? झारखंड राज्य में देखा जाए तो सर शिक्षा का स्तर झारखंड राज्य में धनबाद का अच्छा है और तो इसको और भी जो है महिलाओं का जो है लेकिन परसेंटेज जो है तो वो थोड़ा सा कम है। मुझे लगता है कि इसे और बढ़ावा देना चाहिए। तो और इसमें जो है यहाँ पे और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह जो है यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो खुलने चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खुलने चाहिए। हमारे साथ धनबाद की दीपिका कुमारी जी थी जो झारखंड लोक सेवा आयोग में 45वां रैंक हासिल कर कोयलांचल का नाम रोशन किया है। और हम जुड़ते हैं, उनके पति हैं हमारे साथ, कुछ उनसे रूबरू करते हैं और कुछ उनसे जानते हैं कि अपनी पत्नी की कामयाबी के पीछे उन्होंने कितना कठिनाई किया है और किस तरीके से उनको सपोर्ट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे आप? आपकी पत्नी जो है 45वां रैंक झारखंड आयोग में हासिल की है, तो किस रूप से देखते हैं? बहुत खुशी है सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को लेके कि ये आप पूरे झारखंड में 45वां रैंक लाके हम लोग का बहुत मान बढ़ाई है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है पूरे परिवार को और हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ मंटू प्रसाद साहू जी थे, दीपिका कुमारी जी के पति। हालांकि पति को बनाने के लिए हर पत्नी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मंटू प्रसाद जी ने काफ़ी मेहनत कर अपनी पत्नी को सपोर्ट कर झारखंड लोक सेवा आयोग तक पहुँचाने का काम किए हैं और कोयलांचल का नाम रोशन दीपिका कुमारी जी ने की है। कहते हैं कि महिलाएं अगर ठान ले तो कुछ भी करने पर मजबूर होती है और वह अंजाम तक पहुँच के रहती है। के न्यूज़ धनबाद से के न्यूज़ के लिए मोहम्मद इकराम।